नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और हर बार की तरह इस बार भी मेरी एक नई स्टोरी के साथ। आज की जो मेरी स्टोरी है वो एक मूर्तिकार और उसके बेटे की। वो लड़का जो बचपन से अपने पिता को देख रहा था मूर्ति बनाते हुए, उसको भी एक दिन ऐसा लगा कि मैं भी अपने पिता की तरह एक मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। उसके पिता जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही काम था कि मूर्ति बनाए और उनको बेचे, यह उनका पेशा था। उसके पिता जो सालों से मूर्ति बनाते थे, रोज़ सुबह से शाम तक एक मूर्ति बनाते थे और दूसरे दिन जाकर उसे मार्केट में बेचते थे। तब जाकर उनको करीबन 700, 600, 700 रुपये मिल जाते थे। उस हिसाब से महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते थे और उसी से उसका गुजरान चल जाता था। लेकिन आज ये लड़के ने भी कहा कि पिता, मैं भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो मूर्ति बनाती है, मैं भी वही मूर्ति बनाना चाहता हूँ और मैं भी एक मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। पिता काफ़ी खुश हो गए। अरे वाह बेटे, मैं तो ये सोच रहा था कि आजकल के बच्चे या तो कोई जॉब कर लेते हैं या कोई बिजनेस कर लेते, लेकिन तू हमारा जो ये ख़ानदानी पेशा है, जो मूर्ति बनाना, ये हुनर, ये कला हर किसी में नहीं होती बेटा। उसके पिता ने कहा, अच्छी बात है बेटा, अब मैं तुझे मूर्ति बनाना सिखा दूंगा। वैसे तो ये जो लड़का था वो बचपन से ही अपने पिता को देख रहा था मूर्ति बनाते हुए। मतलब छेनी हथौड़ी की पकड़ थोड़ी बहुत तो उसमें थी, थोड़ी बहुत समझ उसमें थी। उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मूर्ति सीखने में और कुछ ही दिनों में एक कंप्लीट एक मूर्ति बना दी और मूर्ति लेकर तुरंत अपने पिता के पास आया। पिताजी देखिए, मैंने आज एक कंप्लीट मूर्ति बना ली। ये सुनकर उसके पिता काफ़ी खुश हो गए। अरे वाह बेटे, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है तूने। ठीक है, अब इसे मार्केट में बेच के आओ। और वो जो लड़का था उस मूर्ति को लेकर मार्केट में बेचने गया। उस मूर्ति के उस लड़के को 200 रुपये मिले और शाम को वापस घर पे आया और उसने सारी बात अपने पिता को बताई। पिता काफ़ी खुश हुए। बेटा, ये तेरी ज़िंदगी की पहली कमाई है, इससे खुश रहना सीखो। लेकिन उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो काफ़ी मायूस था कि पिताजी, आप जो मूर्ति बनाते हो उसके 700-800 रुपये मिल जाते हैं और मेरी 200 रुपये वाली मूर्ति, मतलब मुझे अभी सीखना है आपसे कुछ, और आपसे कुछ बारीकी से सीखना है। उसके पिताजी ने जो छोटी छोटी बातें थी कि वो मूर्ति को प्रॉपर पॉलिशिंग कैसे किया जाता है, मूर्ति को किस तरह से तराशा जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातें काफ़ी जो थी वो उस लड़के को सिखाई। कुछ दिन बाद फिर से उस लड़के से एक नई मूर्ति तैयार हुई। वो वापस अपने पिता के पास लेके आया और पिता ने हर बार की तरह कहा कि बेटा, इस बार भी मार्केट में बेच के आओ। लड़का गया मार्केट, 400 रुपये मिले उस मूर्ति के। पिता वापस खुश हो गए। अरे वाह बेटे, पिछली बार से तो इस बार तुझे दुगना फ़ायदा हो गया। लेकिन लड़का अभी भी खुश नहीं था। बोला, पिताजी, आप जो मूर्ति बनाते हो उसके 700-800 रुपये मिल जाते हैं, 600 रुपये मिल जाते हैं और मेरी मूर्ति के सिर्फ 400। मतलब अभी भी मुझे आपसे कुछ ना कुछ सीखना है। आप मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिससे मेरी मूर्ति एकदम कंप्लीट बने, कोई नुक्स ना निकाल सके। उसके पिता ने कहा, बेटा, मूर्ति बनाना एक कला का काम है। हम जो छेनी और हथौड़ी से जिस पत्थर पे मूर्ति बनाते हैं वो पत्थर पे बाद में बनती है, पहले हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बन जाती है। और जो दिमाग में परफेक्ट जो बन जाती है उसके बाद हाथ अपने आप चलते हैं और मूर्ति उसी तरह से तैयार हो जाती है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे उसकी प्रॉपर पॉलिशिंग, प्रॉपर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, उस हिसाब से पूरी मूर्ति तैयार हो जाती है। लड़के ने ये बात सुन ली और सोचा कि चलो इस बार पूरी ध्यान से, पूरे बारीकी से उसने काम किया और एक बढ़िया सी मूर्ति तैयार की और अपने पिता को दिखाई। पिता खुश हो गए। वाह बेटे, इस बार तूने बढ़िया मूर्ति बनाई है। लड़का फिर से मार्केट में बेचने गया। इस बार लड़के को मूर्ति के 1500 रुपये मिले। लड़का काफ़ी खुश हो गया। हंसते हुए, खुश होते हुए अपने पिता के पास आया और अपने पिता को बात बताई कि पिताजी, इस बार मुझे 1500 रुपये मिले। ये सुनकर पिता भी काफ़ी खुश हो गए कि चलो मेरा लड़का आज मुझसे भी आगे निकल गया। फिर उसके पिता ने कहा, बेटा, इस बार मैं तुझे एक ऐसी कला सिखाऊंगा जिससे तेरी मूर्ति 1500 की जगह 2 या 3 हज़ार में बिकेगी। पिता की आधी बात उस लड़के ने काट दी और कहा हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो पिताजी, आपकी मूर्ति के 700 या 600 रुपये मुश्किल से कोई देता है और आज जब मैं
इतनी बढ़िया मूर्ति बनाना सीख गया, मेरी मूर्ति आज 1500 में बिकी है और आप मुझे सिखाओगे कि इससे बढ़िया मूर्ति कैसे बनती है। ये सुनकर उसके पिताजी को काफ़ी झटका लगा और कहा, बस बेटे, आज तूने भी अपनी रेंज फिक्स कर ली। जो सालों पहले मैंने अपने पिताजी से रेंज फिक्स कर ली थी, वो भी मुझे बढ़िया मूर्ति बनाना सिखाना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं अपने पिता से बेहतर मूर्ति बनाता हूँ और मैंने उनसे सीखना छोड़ दिया था। आज बेटे तूने भी वही किया कि तुझे ऐसा लगने लगा कि तू मुझसे बेहतर मूर्ति बनाना जानता है और तूने मुझसे सीखना छोड़ दिया। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी जो कहानी है वो ये सिखाना चाहती है कि ज़िंदगी में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना दोस्तों, उसी दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। अर्निंग से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, मतलब आपका प्रोग्रेस है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, दोस्तों सीखना हर जगह मिलता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हर किसी से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।